यहाँ पे हमने अकाउंट सेलेक्ट किया वन, जैसे वन सेलेक्ट किया तो ये हमारे पास यूनिक नेम अकाउंट जो आ गया, यूनिक। यहाँ पे अकाउंट नंबर भी आया, यहाँ पे हमने लिखा स्टार्ट डेट 1/1/2023, यहाँ पे एंड डेट हमने लिख दी 1/1/2024 और रिपोर्ट पे क्लिक किया। तो जैसे रिपोर्ट पे क्लिक किया तो इससे रिलेटेड कंप्लीट डाटा हमारे पास यहाँ पे शो हो गया और इस अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस था वो भी देखिए हमारे पास फर्स्ट रो में यहाँ पे शो हो गया। और यहाँ पे इसमें ऐड भी होगा 10,000 और 1,000 मिला के 11,000 हमारे पास टोटल डिपॉजिट है और विदड्रॉ हुआ है हमारे पास 11,000 एंड बैलेंस है 0। इसी तरह किसी और अकाउंट को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, व्यू पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे उसका रिपोर्ट हमारे पास पूरा डाटा यहाँ पे शो हो गया। फर्स्ट रो में ओपनिंग बैलेंस आ गया, बाकी हमारे पास उसकी आ गई विदड्रॉ और डिपॉजिट की डिटेल। यहाँ पे टोटल इसने डिपॉजिट करवाया 11,000, विदड्रॉ कराया 1,000, बैलेंस है हमारे पास 10,000। वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल WXL एक्सपर्ट। तो आज की वीडियो में हमारे पास है जनाब फाइनल सेक्शन रिपोर्ट्स का, बैंक पासबुक का। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। शुरू करने से पहले अगर अभी अभी आपने ज्वाइन किया तो प्लीज़ WXL एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये यूजर फॉर्म ओपन होकर रखा है, देखिए यहाँ पे मैं कोई भी एक अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे स्टार्ट डेट देते हैं और एंड डेट देते हैं, रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो इसका मुकम्मल डाटा यहाँ पे हमारे पास शो हो जाता है, टोटल डिपॉजिट, विदड्रॉ और बैलेंस। इसी तरह यहाँ पे फर्स्ट अकाउंट पे आ गए हम, देखिए 1 है, फर्स्ट अकाउंट रिपोर्ट पे आ गए तो ये हमारे पास इसका डाटा शो हो गया। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन है हमारे पास 1 नवंबर से लेके 8 नवंबर तक। तो मैं यहाँ पे जनाब 1 नवंबर से लेके कर देता हूँ 4 नवंबर तक हमारे पास क्या डाटा शो करवाता है 2023 का। ये सिलेक्ट किया हमने 2023 और रिपोर्ट पे क्लिक किया तो जैसे ही रिपोर्ट किया ये देखिए यहाँ पे 1 से लेकर 4 तक का डाटा हमें शो हो गया। क्या हुआ था हमारे पास 1 से लेकर 4 तक, टोटल डिपॉजिट हुआ 11,000, टोटल विदड्रॉ हुआ 2,000, बैलेंस हमारे पास है 9,000 4 तारीख तक। यहाँ से हम डेट कर देते हैं इसकी 5 पे क्लिक किया तो दोबारा देखिए एक और ट्रांजैक्शन आ गई, बैलेंस रह गया हमारे पास 4। अब एक और डेट हम यहाँ पे इसमें इजाफा कर देते हैं, नेक्स्ट डेट कर देते हैं 6/11 पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे हमारे पास बैलेंस रह गया 25,000। उसके बाद यहाँ पे जनाब हम किसकी और डेट कर देते हैं, 7 तारीख कर देते हैं, 7 तक हमारे पास बैलेंस रह गया है 1,000। तो यहाँ पे इसी तरह किसी और अकाउंट को हम सिलेक्ट करते हैं, 3 को कर लिया सिलेक्ट, रिपोर्ट पे क्लिक किया तो इसका सिर्फ हमारे पास ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे 11/11 डेट हम कर देते हैं, रिपोर्ट पे क्लिक किया तो 11/11 में देखिए एक ट्रांजेक्शन हमारे पास आ गई 10 तारीख की। टोटल डिपॉजिट 4,000, टोटल विदड्रॉ 2,000, बैलेंस है हमारे पास 2,000। और यहाँ पे आपने जैसे ही क्लिक किया तो ये पूरी रिपोर्ट जो है आपके पास PDF में क्रिएट होकर यहाँ पे आ गई उसी अकाउंट नेम के साथ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेकिन शुरू करने से पहले WXL एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो शुरू करते हैं जनाब कि इसने हमने इसको लास्ट एपिसोड को, ये हमारे पास रिपोर्ट सेक्शन है, इसको कैसे हमने बनाया, इसकी कोडिंग कैसे की है। तो शुरू करते हैं वीडियो, चलते हैं वीडियो की तरफ। ये तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे मैंने ये फॉर्म ओपन करके रखा है, यहाँ पे हम पासवर्ड देंगे, यूज़र नेम और पासवर्ड हम देते हैं। यहाँ पर लॉगिन किया, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। तो पिछली वीडियोस में हमने ये सारा स्टेप्स जो है इसके सीख लिए थे, ट्रांजैक्शन भी हमने सीख ली थी लास्ट वीडियो में। आज बारी है रिपोर्ट की। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वर्कबुक जो इसको व्यू करते हैं, व्यू करने के बाद इसको क्लोज कर देंगे फॉर्म को। यहाँ पे डेवलपर पे आ गए, डेवलपर पे आके सीधा हम चलते हैं अपने काम पर। यहाँ पे जनाब राइट क्लिक किया, यूजर फॉर्म हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। साइज थोड़ा इसका यहाँ से हम बढ़ा लेंगे, इतना कर लेंगे साइज। यहाँ पे इसका भी साइज हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। मेरा माउस जो है इसको क्या तकलीफ हुई है शायद कुछ। अच्छा जी, यहाँ पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी को ओपन कर लिया। यहाँ पे जनाब हम फॉर्म का नेम दे देते हैं FRM REPORT रिपोर्ट, ठीक हो गया। और यहाँ पे जनाब यूजर फॉर्म का ऑप्शन जो है यहाँ पे हम ले नाम इसको दे देते हैं रिपोर्ट्स, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करके इसकी ज़रा सेंटर में हम अलाइन कर लेते हैं। यहाँ पे रिपोर्ट हो गया जी। अब यहाँ पे हम एक लेबल लेके आएंगे, यहाँ से हमने लेबल लिया। अब यहाँ पे हम एक लेबल लेके आते हैं, यहाँ से हमने लेबल सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हम इसका नेम दे देते हैं, बैक स्टाइल ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। और लेबल का ऑप्शन जो है वो हम हटा के हम ले देते हैं, यहाँ पे नेम ले देते हैं अकाउंट नंबर, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे नंबर NO की बजाय हम नंबर पूरा ही लिख लेते हैं, सही है। इसके बाद साइज इसका तो है थोड़ा हम फॉन्ट साइज हम यहाँ से बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं 12।
और इसको ड्रैग करके हम नीचे लेके आते हैं। यहाँ पर ज़्यादा नीचे होगा, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और यहाँ पे हम जनाब ले लेते हैं नेम इसका, अकाउंट नेम। ये दो हमारे पास हो गए लेबल। और यहाँ पे लेते हैं हम सबसे पहले एक लेकर आते हैं कम्बो बॉक्स। यहाँ पे ये आ गया हमारे पास कम्बो बॉक्स। ये किस लिए हमने लिया है? यहाँ पर हमने लिया है जनाब अकाउंट नंबर के लिए, कि ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट करेगा नंबर के कौन कौन से अकाउंट नंबर हमारे पास अवेल है जिनमें डाटा ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे लेके आते हैं टेक्स्ट बॉक्स नीचे अकाउंट नेम के लिए। वो क्यों कि जैसे ही आप यहाँ से कोई अकाउंट सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अकाउंट नंबर उसका शो हो जाएगा, अकाउंट नेम शो हो जाएगा। अब इसकी एक कॉपी लेते हैं हम, उसको लेके आते हैं यहाँ पर, और इन दोनों की भी एक कापीज हम कंट्रोल के साथ लेके आ जाते हैं यहाँ। अब साइज थोड़ा सा फॉर्म का जो है हम एक्सटेंड कर लेते हैं यहाँ तक। ठीक है जी, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, इसको नीचे करते हैं, इसको डबल क्लिक करेंगे तो नीचे हो जाए। सो ये होगी हमारे पास स्टार्ट डेट, और यहाँ पे होगी हमारे पास एंड डेट, डेट। अब इसी की एक कॉपी हम नीचे ड्रैग कर लेते हैं कंट्रोल के साथ, हो गया। अब इन दोनों को पकड़ के हम बिल्कुल इसके करीब कर लेंगे ऐसे। यहाँ पे जनाब अकाउंट नंबर हमने सेलेक्ट किया, उसका ऑटोमेटिकली यहाँ पे अकाउंट नेम आ गया। यहाँ पे हमने दे ली स्टार्ट डेट, यहाँ पे एंड डेट। अब यहाँ पे हमने लेने हैं दो कमांड बटन। एक कमांड बटन हमने ले लिया, यहाँ पे उसको नेम दे दिया हमने रिपोर्ट्स का। ठीक है, रिपोर्ट। और एक हम यहाँ पे दे लेते हैं प्रिंट या पीडीएफ के लिए, यहाँ पे ड्रैग कर लिया। यहाँ पे जनाब हम इसका कैप्शन नेम दे देते हैं पीडीएफ या प्रिंट। अब एक हमें चाहिए यहाँ पे लिस्ट बॉक्स रिपोर्ट को व्यू करने के लिए, तो यहाँ पे हमने ले ली लिस्ट बॉक्स, आ गई हमारे पास। यहाँ पे इसका स्पेशल इफेक्ट जो है वो हम बम्प स्टाइल कर देंगे, और फॉर्म जो है इसका भी हम यहाँ से स्पेशल इफेक्ट जो है उनमें जाके इसका स्टाइल जो है वो भी हम कर लेंगे बम्प। ठीक हो गया जी। अब ये जो हमारे हैं चारों टेक्स्ट बॉक्सेस, इनका भी हम स्टाइल जो है हम यहाँ पे बम्प कर लेते हैं। अब इसका बैक कलर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से जनाब फॉर्म का बैक कलर आप चेंज कर लें। यहाँ से कोई सिंपल सा कलर आप जो भी आपको मुनासिब लगे वो आप ले सकते हैं। ये वाला कलर मैंने दे दिया। अब यहाँ पे नीचे हम एक और इसको सिलेक्ट करते हैं, लेके आते हैं नीचे, और इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ स्पेस उतनी हो जाएगी जितना हमारे पास लिखा हुआ है। ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे अकाउंट नेम है, इसका हम नेम चेंज कर देते हैं, टोटल डिपॉजिट। सही हो गया जी। अब इसके लिए एक हमें टेक्स्ट बॉक्स भी चाहिए, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स रखते हैं। इसका बैक स्टाइल हम कर देते हैं नन, और ये भी इसका जो है बॉर्डर भी है उसको भी हम हटा देते हैं। इतना से कर लेते हैं ताकि ये सिर्फ हमें यहाँ पे बैलेंस ही शो हो। ठीक है, अब इन दोनों की कॉपी लेते हैं और यहाँ पे हम इसको ड्रैग कर लेते हैं, यहाँ तक कर लेते हैं। सही है जी। और यहाँ पे हमारे पास आ गई इसकी टोटल डिपॉजिट के बजाय टोटल विद ड्रा, और इसका साइज थोड़ा कम है तो साइज हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे तो पूरा आ जाएगा। अब इसकी एक कॉपी लेते हैं और इसको हम करते हैं यहाँ पे एंड पे ड्रैग, और इसका हम यहाँ पे नेम दे देते हैं बैलेंस, यानी कि हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस क्या है। सही है जी। अब ये तीनों हमारे पास आ गए, ये तीन टेक्स्ट बॉक्सेस आ गए। इसका साइज थोड़ा कम करते हैं ऐसे, और इन दोनों को पकड़ के हम यहाँ पर लाते हैं, और इसका साइज जो है ये भी हम कम करके सेंटर में कर लेते हैं ताकि ये बैलेंस जो है और ये जो दोनों है बैलेंस, और ये इसको थोड़ा सा आगे करेंगे, और इसको हम डबल क्लिक करके यहाँ पे ले आते हैं, और ये जो है हमारे पास सारा सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल जी के साथ अनडू किया। अब इसको पकड़ के यहाँ पे हम रख लेते हैं। अब ये सेंटर्स में हो गए, इनको भी हम यहाँ पे सेंटर में कर लेते हैं। सही है जी। तो ये हमारा जो इसका यूज़र फॉर्म है रिपोर्ट्स का, ये इसके डिज़ाइन मोड में ये हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं कोड की बारी है इसकी।
तो मैं इसका कंप्लीट कोड करके लिख के आपको समझाता हूँ, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है, काफ़ी लंबा कोड होता है। तो आज की वीडियो फाइनल वीडियो है, इसमें मैं इंशाल्लाह इसका पूरी मुकम्मल फाइल जो है वो भी अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जी। तो कोड पूरा मैंने राइट कर दिया है और यहाँ पे डिस्प्ले पे मैंने उसको जूम कर दिया पूरे साइज़ को। तो सबसे पहले हमने यूजर फॉर्म इनिशियलाइज किया, डिम WS ट्रांजैक्शन एज वर्कशीट, सेट WS ट्रांजैक्शन दिस वर्कबुक डॉट शीट्स डे बुक। ठीक है जी। यहाँ पे जनाब हमने इसको रेफरेंस दे दिया डे बुक का। फिर यहाँ पे डिम यूनिक अकाउंट नंबर एज कलेक्शन, सेट यूनिक अकाउंट इज इक्वल टू न्यू कलेक्शन, डिम लास्ट रो इज लॉन्ग। फिर हमने यहाँ पे लास्ट रो निकाल ली कॉलम ए के लिए, dim I as long for I is equal to 3 to last row, on error resume next, unique accounts dot at WS transaction dot cells IA is dot value, CSTR WS transaction dot cells A comma A, I comma A sorry dot value, on error go to 0, next I, for each account in unique account combo box 1 dot add account, next account adds up। और यहाँ पे हमने कोडिंग कर ली combo box 1 की। WS ट्रांजैक्शन यानी कॉम्बो बॉक्स 1 चेंज, जैसे ही अकाउंट नंबर चेंज हो तो टेक्स्ट बॉक्स में हमारा जो मुतलका अकाउंट नंबर नेम है वो शो हो जाए। डिम WS ट्रांजैक्शन एज वर्कशीट, यहाँ पे हमने इसको रेफरेंस दे दिया। कॉम्बो बॉक्स 1 लास्ट रो निकाली हमने यहाँ पे, डम I as long I is equal to 3 long, WS ट्रांजैक्शन डॉट सेल, और B कॉलम जो है हमारा, B कॉलम में है हमारे अकाउंट नेम, वहाँ से ये अकाउंट नेम उठाए। एक बार फॉर्म को रन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे फॉर्म को रन किया तो जैसे ही देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये अकाउंट नंबर आ गया हमारे पास। 1 को सिलेक्ट किया तो 1 का रिलेटेड अकाउंट नेम हमारे सामने शो हो गया, देखिए 1 का। अब यहाँ पे मैं एक और काम करता हूँ, ये कलर मैंने इसका चेंज कर दिया है। मैं इसको नीचे करके यहाँ पे हम डे बुक पे आ जाते हैं, क्योंकि डे बुक पे सारा डाटा है, वहाँ पे आपको आसानी के साथ समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे ये फॉर्म को हमने ओपन किया और देखिए यहाँ पे दोबारा मैं इसको रन करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी ट्रांजैक्शन है। अकाउंट नंबर 1 के लिए 1 2 3 4 5 6 ट्रांजैक्शन है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे इसको देखेंगे, क्लिक करेंगे तो हमारे पास यूनिक रिकॉर्ड आएगा, ओनली 1 आया। तो जैसे ही 1 आया तो 1 के रिलेटेड जो अकाउंट नेम है वो भी यूनिक ही हमें यहाँ पे शो हुआ, मल्टीपल नेम शो नहीं हुए। 2 को सिलेक्ट किया तो इम्तियाज़ के लिए आ गया, 3 को सिलेक्ट किया तो सरफराज आ गया, देखिए 3 भी यहाँ पे कहीं होगा, ये पड़ा हुआ है नीचे, और 4 को सिलेक्ट किया तो 4 के रिलेटेड डाटा हमारे पास आ गया। सही है जी। अब चलते हैं इससे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसको दोबारा जनाब हम व्यू कोड पे चलते हैं। व्यू कोड पे आ गए, यूजर फॉर्म इनिशियलाइज हो गया, कॉम्बो बॉक्स 1 भी हो गया, और यहाँ पे आ गया हमारे पास कमांड बटन 1 रिपोर्ट को व्यू करने के लिए। ठीक है जी। यहाँ पे जनाब हमने डिम स्टार्ट डेट एज डेट, डिम एंड डेट एज डेट, डिम सेलेक्ट अकाउंट एज स्ट्रिंग, डिम WS ट्रांजैक्शन एज वर्कशीट, dim WS this workbook sheets day book। ठीक हो गया। selected account is equal to combo box 1 dot value, if selected account is equal to empty then message box please select an account number will be exclamation, error exits up, on error resume next, start date, date value, text box 2 dot value और end date value हमारे पास आ गई text box 3 जो है उसकी वैल्यू। ठीक है। फिर on error resume next, on error go to 0, if start date is equal to 0 or end date is equal to 0 then message box invalid date format or no data entry in। यहाँ तक जो है मैं दोबारा फॉर्म को रन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, अब इसको रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो देखिए इनवैलिड डेट फॉर्मेट और नो डेट इंटर्ड। ठीक हो गया, यहाँ तक का मैसेज आ गया। उसके बाद जनाब दोबारा व्यू कोड पे चलते हैं। हम व्यू कोड पे आ गए। यहाँ पे देखिए जनाब, यहाँ पे हमने निकाल ली लास्ट रो, इनिशियलाइज कॉम्बो बॉक्स 1 कमांड बटन 1 पे आए थे हम। यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट होगी, इफ स्टार्ट डेट 0 यहाँ पे जनाब आज एग्जिट सब हो जाए, और उसके बाद लिस्ट बॉक्स 1 डॉट क्लियर, टेक्स्ट बॉक्स 7 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 0, 8 की वैल्यू 0, एड हेडिंग्स टू द लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स में हमारे हमने शो करवाई है डेट, अकाउंट नंबर और डिटेल, उसके बाद डिपॉजिट और यहाँ पे विथड्रॉल। सही हो गया जी। और ये VB टैग जो है एंड के साथ ये क्यों है, ये हमने इतनी बार स्पेस दी है इसको। लिस्ट बॉक्स 1 डॉट एड आइटम हेडिंग, डिम लास्ट रो इज लॉन्ग लास्ट रो, WS ट्रांजैक्शन डॉट सेट, WS ट्रांजैक्शन डॉट रोज डॉट काउंट ए कॉलम से, एंड एक्सलैब डॉट रो, डिम आई इज लॉन्ग, और यहाँ पे फॉर आई इज इक्वल टू 3 टू लास्ट रो, इफ WS ट्रांजैक्शन डॉट सेल
यहाँ पे जी से ये डेट उठा के हमें देगा फर्स्ट कॉलम में, उसके बाद स्टार्ट डेट एंड WSL जी आ गया, यानी कि स्टार्ट डेट और एंड डेट जो है हमारी वो हमारे जी कॉलम में है। यहाँ पे शीट में देखिए लास्ट पे जी में मैंने डेट को रखा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे जी कॉलम दे रहा हूँ। उसके बाद जनाब न्यू रो WS ट्रांजेक्शन, जनाब सबसे पहले आ गया हमारे पास ये डेट आ गई, उसके बाद हमने स्पेस ली, फिर WS ट्रांजेक्शन सेल, फिर ए आया, ए में हमारे पास है अकाउंट नंबर, उस तरह उसके आगे जनाब हमारे पास ये अगले आगे नेक्स्ट में यहाँ तक एफ तक आ गया, यानी कि विदड्रॉल तक आ गया। सही है। लिस्ट बॉक्स 1 डॉट एडिटम न्यू रो, टेक्स्ट बॉक्स 7 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 7 डॉट वैल्यू प्लस यहाँ पे जनाब हमने ई और एफ जो है हमारा, यानी कि ये टोटल डिपॉजिट और टोटल विदड्रॉल, ये ई जो है हमारा टोटल डिपॉजिट में है और एफ जो है विदड्रॉल में है। एंड ऑफ एड ओपनिंग बैलेंस टू लिस्ट बॉक्स 1। अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि हमने ओपनिंग बैलेंस क्यों डाला। जैसे ही हम व्यू पे जाएंगे तो हमारी फर्स्ट रो में हमारा ओपनिंग बैलेंस जो है वो हमें शो करवाएगा। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। उसके बाद क्या करेगा, अपडेट टोटल डिपॉजिट एंड विदड्रॉल। ठीक है, अब यहाँ पे रन किया फॉर्म को, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया 1, अकाउंट आ गया ऑटोमेटिकली। यहाँ पे हम स्टार्ट डेट दे देते हैं इसकी 1/1/2023 एंड हम दे देते हैं 12/12/23। अब हम रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे रिपोर्ट पे क्लिक किया तो देखिए फर्स्ट रो में हमारे पास जो हमारी ये फर्स्ट डेट हमने एंटर की थी वो डेट यहाँ पे शो करवा देगा ओपनिंग बैलेंस के साथ। और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस था हमारे पास 10,000। ये इसने कहाँ से लिया, ये अकाउंट रिकॉर्ड से लिया हमें। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। उसके बाद क्या हुआ कि पूरी ट्रांजैक्शन डिटेल जो है यहाँ से इसने ली इस रिलेटेड अकाउंट की और यहाँ पे हमें डिस्प्ले कर दिया। उसके बाद इसने क्या काम किया कि टोटल डिपॉजिट आपका विद ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे काउंट किया। देखिए यहाँ पे 10,000 ओपनिंग बैलेंस है और 1,000 कैश डिपॉजिट हुआ, तो टोटल 11,000 हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे विदड्रॉल जो है वो भी 11,000 हो चुका है, 5, 2, 7, 8, 9, 10 और 11,000 और बैलेंस आ रहा है 0। इसी तरह यहाँ से हम कोई और अकाउंट सेलेक्ट करते हैं। ये वाला इम्तियाज सेलेक्ट किया, रिपोर्ट पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस इसका 5,000, कैश 5,000 और 1,000 है हमारे पास और डिपॉजिट हुआ, तो 11,000 टोटल डिपॉजिट है। विदड्रॉल है ऑन पी 1,000, बैलेंस हमारे पास है 10,000, यानी कि 11,000 जमा करवाया, 1,000 निकाला तो ये बैलेंस आ गया। इसी तरह वापस चलते हैं, दोबारा व्यू कोड पे जाते हैं। यहाँ पे जनाब आ गए थे हम, यहाँ पर बैलेंस की आपको समझ आ गई कहाँ से हमने लिया है। बैलेंस हमने लिया है अकाउंट रिकॉर्ड शीट से, इसको ऐड करवाने के लिए। अपडेट टोटल डिपॉजिट एंड विदड्रॉल, यहाँ पे जनाब हमने फार्मूला दे दिया टेक्स्ट बॉक्स 7 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 7 डॉट वैल्यू प्लस ओपनिंग बैलेंस एल्स मैसेज बॉक्स ओपनिंग बैलेंस नॉट फाउंड फॉर द सिलेक्टेड अकाउंट एंड स्टार्ट डेट। ठीक है जी, वी एक्सक्लेमेशन एरर एग्जिट सब। टेक्स्ट बॉक्स 9 डॉट इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 7 माइनस टेक्स्ट बॉक्स 8। ये हमारा हो गया बैलेंस का जवाब। ठीक है जी। उसके बाद जनाब यहाँ पे हमने ये फंक्शन क्रिएट किया है ओपनिंग बैलेंस को लेने के लिए। अकाउंट रिकॉर्ड के शीट का हमने रेफरेंस दे दिया और यहाँ पे पूरा डिटेल इसको हमने दे दी। हमारा ओपनिंग बैलेंस जो है कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे शीट है हमारी अकाउंट रिकॉर्ड की, ये एच कॉलम जो है हमारा, इसमें ओपनिंग बैलेंस है सारे अकाउंट्स के। दोबारा चलते हैं वहीं पे उसी अपने फर्स्ट डे बुक पे और यहाँ पे देखिए एच कॉलम का हमने इसको रेफरेंस दिया है कि एच कॉलम से इसने ओपनिंग बैलेंस लेना है, गेट ओपनिंग बैलेंस। ओके हो गया, एग्जिट सब हो गया। गेट ओपनिंग बैलेंस इज इक्वल टू NA, रिटर्न NA इफ ओपनिंग बैलेंस नॉट फाउंड। ओके हो गया जी, एंड फंक्शन। और यहाँ पे लास्ट में हमने क्या काम किया, ये कमांड बटन फाइल जो है हमारा PDF क्रिएट करने के लिए हमने उसके लिए यहाँ से लेके यहाँ तक, वीडियो लंबी हो रही है मैं आपको समझा रहा हूँ। एड हेडिंग्स फ्रॉम ट्रांजैक्शन शीट। उसके बाद यहाँ पे एक जनाब वो हमें एक टेम्परेरी वर्कशीट जो हमें क्रिएट करनी होगी। टेम्परेरी वर्कशीट में ये डाटा एंटर करने के बाद उसका PDF क्रिएट कर देगा एंड तक। यहाँ तक जनाब ये आज की वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर कहीं पे कोई आपको समझ नहीं आ रही या पूरा व्यू नहीं नज़र आ रहा तो डिस्क्रिप्शन से फाइल को डाउनलोड कीजिए और एंजॉय कीजिए। तो रन करते हैं फॉर्म को एक बार फिर। यहाँ पे हमने फॉर्म को रन किया, यहाँ पे जनाब अकाउंट सेलेक्ट कर लिया हमने ये वाला। यहाँ पे जनाब हमने दे दी स्टार्ट डेट 1/1/2022 एंड डेट हमने दे दी 1/1/2024। जस्ट फॉर समझाने के लिए आपको, ये स्टार मैंने लगा दिया था, गलत लगाया। दोबारा हमने यहाँ पे डेट दे दी 24। रिपोर्ट पे क्लिक किया तो ये जनाब रिपोर्ट आ गई। अब जैसे ही आप PDF पे क्रिएट करेंगे देखिए
PDF फाइल आपकी यहाँ पे सेव हो जाएगी इसी नेम से, जिस नेम से आपने आपका अकाउंट है। देखिए यहाँ पे जुल्फ़कार अली आ रहा है, जुल्फ़कार अली के नेम से वही जो सारा डाटा यहाँ पे शो हो रहा है ये सेव हो जाएगा। मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, कैंसिल कर दिया। ठीक है जी, दोबारा यहाँ पे फ़र्ज़ करो किसी और अकाउंट को सिलेक्ट कर दें, इसको इम्तियाज़ को, तो इसकी रिपोर्ट पे क्लिक किया और जनाब प्रिंट पे क्लिक करेंगे, देखिए इम्तियाज़ के नाम से रिपोर्ट शो हो जाएगी। सही है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज़ जो है हमारी डे बुक की आपको पसंद आई होगी। ये हमने जो क्रिएट की है बैंक पासबुक कंप्लीट आज की है, आज फाइनल एपिसोड थी। अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ये आपका अपना चैनल है। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी अच्छी वीडियो के साथ अगली बार। दुआ में याद रखना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हमी नासर।